ठीक है, कल का टॉपिक याद होगा। कल कौन सा टॉपिक पढ़े थे? डिफरेंशिएशन। आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। जिसका टॉपिक छूट गया है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको छूटता गया टॉपिक, दोबारा होगा लेकिन एक्स्ट्रा क्लास में, है ना। जिसके भी जो टॉपिक छूटते गए हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर दूंगा संडे को। संडे को सभी बच्चों को आना कंपलसरी नहीं है। जो छूट गए हैं टॉपिक, एक बार क्विक रिवीजन उसका करवा दूंगा संडे को, ठीक है। उस समय तक जब तक हम लोग रिदम नहीं पकड़ लेते, जब रिदम पकड़ लेंगे उसके बाद बैक नहीं जाऊंगा। समझ में आया ना। तो टॉपिक क्या है? इंटीग्रेशन। सबको पता होगा इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है? देखो ये एस होता है ना, एस। एस को हम लोग पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं इसको? समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, योग, ठीक है। अवकलन का मतलब था तोड़ना, समाकलन मतलब जोड़ लेना। अवकलन मतलब छोटा छोटा काट दिए थे, अब उसको वापस जोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? समाकलन या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा? तो जवाब है नहीं। कितना पढ़ाऊंगा? जितने का काम है, ठीक है। स्टार्ट करें। पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx इक्वल्स टू x, ठीक है। ये s जो था वही उसका सिंबल है। इसको और इसको मिला करके इंटीग्रेशन होता है। समझ में आया ना। जब तक अगर सिर्फ ये बना है तो इंटीग्रेशन नहीं है, ये बना है तो भी इंटीग्रेशन नहीं। इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या है? ये दोनों मिला करके इंटीग्रेशन का चिन्ह। समझ में आया। और इसके साथ अलग में लिखेंगे +c, हमेशा लिखना पड़ता है। दूसरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, फिर क्या लिखेंगे साथ में उसके? +c। समझे? हर बार +c को लेके चलना है। तीसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। e टू द पावर x इकलौता ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? e टू द पावर x। चाहे डिफरेंशिएशन कर दो चाहे इंटीग्रेशन, और प्लस कितना? c। देखो +c का लॉजिक बाद में भविष्य में कभी जानने को मिल सकता है, अभी नहीं बताऊंगा। कांस्टेंट है ना। c क्या होता है? कांस्टेंट। एक क्वेश्चन करूंगा तो समझ जाओगे क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। अगला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? अब ये पूछा है ना, cos x dx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो देखो cos किसका डिफरेंशिएशन आता है? देखो तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x पूछा क्या होगा? तो sin किसका डिफरेंशिएशन होता है? ठीक से देखो, माइनस होता है ना, माइनस होता है, इसलिए उल्टा हो जाएगा। यहां आ जाएगा माइनस cos x प्लस c। समझ में आया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। याद करो, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x था, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x और प्लस c। अगर ध्यान से समझ रहे होगे तो जो फॉर्मूला वहां पढ़ रहे थे वही फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पर भी पिछले वाले में भी यही फॉर्मूला, साइन का कॉस लिखा था, कॉस का साइन लिखे थे, tan का sec लिखा था, उल्टा लिख रहा हूं। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली उसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। समझ में आया तक? अब तुम लोगों को कितना इंटीग्रेशन बनना चाहिए? इतना कम से कम बनना चाहिए, कम से कम इतना बनना चाहिए, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जिस क्वेश्चन में लगेगा कि इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन लग रहा है तो वहाँ पर समझा दूंगा, पर लॉजिकली इतने इंटीग्रेशन से क्लास 11th और 12th पास हो जाते हैं और जेई नीट के जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं। बायो वालों को, जेई वालों को तो इंटीग्रेशन डीप पढ़ना है तो उनको तो पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स वालों के लिए इतने में काम हो जाएगा। ये क्लास 12th में यूज़ होगा, ये 11th में और 12th में दोनों यूज़ होगा, और ये 11th में यूज़ होता रहेगा लगातार, और ये बहुत रेयर चांस में यूज़ होता है, ठीक है। एक इंटीग्रेशन केमिस्ट्री में यूज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसकी वैल्यू होती है log x, और फिर प्लस
ठीक है, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में लगाते थे वही फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, लेकिन उल्टा। सबको समझ में आया? फॉर्मूला क्या है? करीब करीब सेम। देख लो, पूरा रिवाइज करो पिछले वाले फॉर्मूले को, तो देखने पे पता चलेगा साइन फॉर्मूला उल्टा है बस, बाकी सब सेम है। हो गया यहाँ तक? फॉर्मूले को लेकर डाउट है क्या कोई? ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चंस बनाओ। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, इंटीग्रेशन करना है एक्स प्लस 1 का, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब का। चलिए ट्राई कीजिए, नहीं बनने की स्थिति में बताया जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? नहीं, पहले शुरू में ही बताया था, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होगा इस dx के बिना इसका कोई मतलब नहीं होता। dx दिख रहा है क्या? नहीं समझ पाते हो क्या? dx लिखा हुआ था क्या? अब इंटीग्रेशन कर सकता हूं। बच्चे जब एग्जाम में करेंगे या क्वेश्चन बनाओगे तो सिर्फ ये वाला साइन लगाओगे, इसको लगाओगे ही नहीं। लेकिन समझना है, इंटीग्रेशन मतलब ये दोनों होंगे, तब उसको इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सही हुआ, अब बनाओ। चलो क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx का, फिर प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन 1 dx का, x का पावर n हो गया। फॉर्मूला देखो, x का पावर n का फॉर्मूला देखो, एक बढ़ाना है और एक से डिवाइड करना है, मतलब x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x और प्लस कितना? c। इसको हमेशा लिखना है। क्या हो गया? इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x प्लस c। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा? बनाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx, कितना आंसर आएगा बताओ? इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, हो सकता है कठिन लग रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहला क्लास है ना, कुछ बच्चे नए भी हो ना अभी, तो हो सकता है कठिन लगे, क्योंकि पिछले का पूरा साफ है, पीछे का नहीं पढ़े हो इसलिए। हाँ बताओ क्या होगा इसका? तो x का पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो समझे यहाँ तक? x का पावर क्या हो गया? 1, तो क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x और प्लस c। आया दूसरे का आंसर? कितने लोग का बना? हाथ ईमानदारी से खड़ा कर दो। बाकी लोग क्यों नहीं बन रहा है? कठिन लग रहा है क्या? फिर से? ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़े हो? x के पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े? बेटा फॉर्मूला देखो पहले, इसका फॉर्मूला देखो, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मिला? मिला? अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, क्या होगा बताओ? x के पावर 2 में 1 जोड़ दो और 2 में 1 जोड़ के डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x का पावर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 3। नहीं समझे? फिर से। और जब भी इंटीग्रेशन करना क्या लिखेंगे? प्लस c। हुआ? बना? और ट्राई करो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। देखो इतना ही इंटीग्रेशन है, मतलब जब कंपटीशन के क्वेश्चन बनाओगे तो बेसिकली इतने ही का ही इंटीग्रेशन करना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड इंटीग्रेशन नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम इतना बनना चाहिए। ठीक है,
कुछ पूछना है क्या बेटा? नहीं पूछना है ना। इंटीग्रेशन करना था तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स कितना होगा बताओ? एक्स स्क्वायर का एक्स का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 बाहर में, और ये हो जाएगा x का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और प्लस कितना c, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ये 2 से 2 कट गया x का स्क्वायर और प्लस c। किसी का आंसर इतना आया क्या? थोड़ा मोड़ा बन रहा है ना, बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है, अगर हल्का सा भी समझ रहे हो तो सही है। ठीक है, बनेगा यहाँ तक का? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन बताऊं। एक तो होमवर्क हो गया, घर में ट्राई करोगे। अगला इंटीग्रेशन है, अगला इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का पावर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x। चलिए बताइए कैसे बनाएंगे। पहले बताओ क्वेश्चन सही है या गलत? क्यों? dx नहीं है। अब क्वेश्चन सही है या गलत? अब सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, कैसे बनाएंगे बताओ? पहला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 dx, याद है? ठीक है, माइनस नीच आदमी को माइनस में लिखेंगे तो ऊपर चला जाता है, कल बताया था ना। अब क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला क्या बोलता है? x का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, x का पावर -1 अपॉन -1। नहीं समझे? ठीक है, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का पावर -1। अब पावर माइनस में है तो कहाँ चला जाता है, याद है? तो -1 अपॉन एक्स। नहीं समझ में आया? कल जो मेरी क्लास अटेंड, जिसका क्लास छूट जाता है वीडियो देख लिया करो ना, वीडियो तो अपलोड रहता है ना ग्रुप में रोज। ठीक है, लिंक में जा करके शेयर किया हुआ वीडियो है, जिसका क्लास छूट जा रहा है उसको चेक कर लिया करो कम से कम। ठीक है, तो कम से कम मेरे को दोबारा रिवाइज नहीं करवाना पड़ेगा सेम टॉपिक को। ये बना? कितने लोग का है आंसर? ठीक है, वेरी गुड। अगला बनाओ। लिखा हुआ है प्लस सी, दिख नहीं रहा तेरे को? दिखा सबको? सी हमेशा लिखा हुआ है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें। नेक्स्ट बनाओ। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का पावर 4 dx। कैसे बनाओगे बताओ इंटीग्रेशन? अब वो नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसा हो जाएगा? तो x का पावर -4 dx। नहीं समझे? फिर फॉर्मूला लगा देंगे तो x का पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 प्लस c। अब -4 में 1 जोड़ोगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? -3, और -4 में यहाँ पर भी -3 प्लस c। नेगेटिव पावर ऊपर हो सकता है क्या? तो कहाँ चला जाएगा? तो बच जाएगा -1 अपॉन 3, नीचे का नीचे है, x का पावर कितना? 3 प्लस c। इतना आंसर बचेगा। इतना इंटीग्रेशन नहीं भी बने तो डरना नहीं है, सफिशिएंट है, हल्का फुल्का इंटीग्रेशन बनना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला हल्का फुल्का बनना चाहिए। ये वाले का आंसर किसका किसका आया? ठीक है, रूट एक्स का खुद से बनाइए। चलिए ट्राई कीजिए। कल रूट का कॉन्सेप्ट बताया था ना। रूट में क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स दिया हुआ था, इंटीग्रेशन लिख देंगे x का पावर कितना? 1/2 dx। फॉर्मूला क्या बोलता है? x का पावर 1/2 में 1 जोड़ दो और 1/2 में 1 जोड़ के डिवाइड कर दो और प्लस क्या? c। समझ में? क्या होगा बताओ? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब हो जाएगा x का पावर 1 + 2/2 अपॉन 1 + 2/2 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी x⁴ 3/2 अपॉन 3/2, x⁴ 3/2 अपॉन 3/2। किसका किसका आंसर आया? क्या बात, बहुत बढ़िया।
मतलब इंटीग्रेशन का 10% तो समझ में आया ना, है ना। एक लॉजिकल क्वेश्चन बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा? अभी बनाया ना ऐसा क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला से बना सकते हैं? अभी फॉर्मूला पढ़े हो ना इसका, कैसे बनाया था इससे पहले क्वेश्चन है ना इसका, इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 लिख सकते थे ऐसा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x का पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 + c, इतना ही आएगा ना। x का पावर माइनस, ये तो कट गया, तो x का पावर 0 अपॉन 0 + c। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? इनफाइनाइट। इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जा सकता। क्या इस मेथड से 1/x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? नहीं। 1/x² का निकाल सकते हैं? हाँ। 1/x³ का निकाल सकते हैं? हाँ। 1/√x का निकाल सकते हैं? हाँ। किसका नहीं निकाल सकते? 1/x का नहीं निकाल सकते, क्योंकि आंसर कितना जाता है? इन्फिनिटी है। ये भी समझ में आया? एक लॉजिकल क्वेश्चन है, याद रखो। गया इंटीग्रेशन का इतना कम से कम बनना चाहिए, ठीक है। किसको किसको समझ में आया इंटीग्रेशन यहाँ पे? ठीक है, वेरी गुड। अब बात आ रही है कि ये c क्या है। शुरू में आया था c क्या है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा था इंटीग्रेशन, याद है। तो अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर, जैसे मान लो इस लड़की का मुंडी काट दिया, ठीक है, उसका वापस जोड़ दिया तो वापस लड़की बन जाएगी ना। तो किसी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इंटीग्रेट करूंगा तो वापस वही बन जाना चाहिए कि नहीं? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया, तो वापस वही बन जाना चाहिए। अगर बन रहा है तो ये सब सही है, नहीं तो सब कहानी है। क्वेश्चन एक देखें, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको डिफरेंशिएट भी करना और इंटीग्रेट भी करना। चलो ट्राई करो। कल का टॉपिक है ना, जो क्वेश्चन बनाए होंगे उन्हीं को बनेगा। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कीजिए x² + 2 को डिफरेंशिएट करना है x² + 2 को। कल का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो कितना बचा? यहाँ तक समझ में आया? कल किए थे। अगर इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आ गया तब तो सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। चेक करके देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx करके देखो, कैसे करोगे बताओ? 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। तो क्या आ गया? 2 × x² अपॉन 2, 2 से 2 काट दिया, क्या बचा? x² + c। ये 2 मिला क्या? नहीं समझे? जब डिफरेंशिएट किया था तो वहां 2 था, जब इंटीग्रेट करता अगर इसको नहीं लिखता तो वो 2 आता क्या? नहीं समझ रहे हो? अगर डिफरेंशिएट इसका करूं तो ये मिलता है, और इसका इंटीग्रेशन करने पे ये मिलना चाहिए, पर सिर्फ ये मिल रहा है। देखो ये x², इंटीग्रेट करने बस ये मिल रहा है, समझ रहे हो ना? ये 2 मिल रहा है क्या? नहीं, वही तो समझा रहा हूं कि c क्यों लिए, है ना? समझ रहे हो ना? अगर c ना लूं तो यहां पर पता चल रहा है कि कोई कांस्टेंट था। तो ये c को बार बार क्यों लिख रहे हैं साथ में? कि हो सकता है कि डिफरेंशिएशन जिसका किए हो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म रहा हो, और डिफरेंशिएट करने की वजह से वो क्या बन गया? 0। तो इंटीग्रेट करते समय वो छूट जाएगा हमेशा के लिए, इसलिए +c क्या लिखते हैं? साथ में लिखते जाते हैं। समझ में आया? अब c की वैल्यू कितनी होगी उसको निकालने के लिए डेफिनिट इंटीग्रल होता है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी पढ़ रहे थे, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाते थे और +c लिखते थे। अगले वाले में c नहीं लिखाएगा। क्या टॉपिक है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। आराम समझेंगे, किसी को समझने में तकलीफ होगा तो दोबारा मत पूछना, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। अगर इंटीग्रेशन करना हो x² + 3 का, क्या कंडीशन सही लिखा हो? फॉर्मूला
सही है या गलत? क्या गलत है? dx टू tan। इसकी लिमिट लगा दिया, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3। जब लिमिट लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिमिट नहीं था तो वो था इनडेफिनिट, इसमें लिमिट लगा दिए तो बन गया डेफिनिट। बनाते सेम है, ठीक है? कैसे बनाओगे बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो कितना आएगा? एक्स का क्यूब। डायरेक्ट कर दूं क्या? इतना समझ जाते हो ना? प्लस 3x कहाँ से कहाँ तक? उसको बाहर लिख देते हैं ऐसा, थोड़ा सा बदल गया। c को नहीं लिखा, और जो लिमिट था इसको क्या पढ़ते हो? लिमिट। लिमिट को कहाँ लिखे? ऊपर और नीचे, ठीक है? अब पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करना, फिर नीचे वाली वैल्यू पुट करना और बीच में माइनस। याद रहेगा? पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला और बीच में माइनस। याद रहेगा? स्टार्ट करो तो ऊपर में क्या है? 3, तो x था, x जगह पे पुट कर दो 3 का पावर 3, अपॉन में कितना है? 3 प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है? ऊपर वाला पुट कर दिया। अब नीचे वाला पुट करो। नीचे में कौन है? तो हर जगह 2 पुट कर दो। 2 का पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 2, और दोनों के बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। थोड़ा बहुत समझ में आया? समझ में आया तक? ऐसा करने के बाद जो मिलता है इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। बस इतना ही हुआ। यहाँ तक तो सेम था ना? एक स्टेप बढ़ाया हूँ बस। कर दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27/3 प्लस 9 माइनस 8/3 माइनस 6, 27 माइनस कर देंगे तो बचेगा 19/3 और प्लस 3, है ना? समझ में आया? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, अब 9 और 6 को भी घटा लिया, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है तो इसके नीचे 1 होगा, तो 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 28/28 होगा ना? हाँ, 28/3 आंसर। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, कम से कम इतना इंटीग्रेशन बनना चाहिए, ठीक है? इसी क्वेश्चन को 2 बार बनाओगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा। सबको समझ में आया? क्या पूरा इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है? कम से कम इतना इंटीग्रेशन बनना चाहिए। अगर इतना इंटीग्रेशन बन रहा है मतलब सफिशिएंट है। हो गया तक? क्या? हाँ बेटा बता। 3 दूनी 6, और ये प्लस माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। नहीं समझे? सिंपल मैथ अपने से बनाओ, ब्लैक बोर्ड को मत देखा करो। यहाँ पर मैं भी कुछ भी लिखते रहता हूँ, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सारी बातें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे हो ना? ठीक है? लेकिन तुम लोग को अपने कॉपी में बनाना है, सही चीज़ तुम लोग के कॉपी में होना चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ जाए क्या? क्या क्या पढ़े अभी तक? याद करते, एक बार रिवाइज करते ना। अब करीब करीब मैथमेटिक्स के पूरे टॉपिक हो चुके हैं। जब पहले दिन क्लास आए थे तो हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री। याद आ रहा है? फिर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज लिखना सिखाया था। बहुत सा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद होनी चाहिए, वो हो गया। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अगर याद नहीं भी है तो लास्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो फिर से याद करवाऊंगा। 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर होगा वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फिर से पढ़ाया जाता है, इसलिए मान लो पढ़े ना पढ़े बराबर है। इसके बाद क्या पढ़े? ग्राफ। ग्राफ में कई टाइप के ग्राफ बताया था, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक, पॉली, ठीक है? फिर पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, इनके टाइप पढ़ लिए थे। फिर पहचाना सीखे थे कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कुछ है तो कैसे पहचानते हैं कि स्लोप निकालेंगे कि एरिया। याद आया? तो स्लोप और एरिया के क्वेश्चन बनाए थे। फिर डिफ्रेंसिएशन पढ़े, बस कल क्लास लगी थी डिफ्रेंसिएशन की, और आज क्या पढ़ लिए? करीब करीब टॉपिक खत्म हो चुके हैं। कभी कभार एक्स्ट्रा के टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है। कोई पढ़े हो क्या बाइनोमियल थ्योरम? रिपीट जो कर रहे हो, बाइनोमियल थ्योरम याद है क्या? बाइनोमियल थ्योरम हल्का सा बताएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम
ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम समझना बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं इसमें, जुगाड़ से सीखेंगे बस। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन अगर मान लो तुम लोग को दूं कि x प्लस ए, या ऐसा नहीं लिख करके हम लोग लिख लेते हैं, मान लो a प्लस बी का पावर 0 क्या होगा, a प्लस बी का पावर 1 क्या होगा, a प्लस बी का पावर 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, a प्लस बी का पावर 4 क्या होगा, a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा, निकालना है। छोटे क्लासेस में पढ़े होगे। जैसे a प्लस बी का पावर 0 पूछा तो 1 होता है। ठीक है, a प्लस बी का पावर 1 वापस a प्लस बी ही आ जाएगा। अगर पूछे कि a प्लस बी का पावर 2 कितना होता है तो फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हो ना ये तो। और अगर a प्लस बी का क्यूब पूछ दे तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। याद तो पढ़े, याद आया। अब बताओ a प्लस बी का पावर 4 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो बताओ, फॉर्मूला बताओ, याद है, किसी को याद है क्या, किसी को याद नहीं है। इसी का जुगाड़ होता है बाइनोमियल थ्योरम। किसी भी नंबर का ज्यादा पावर अगर निकालना हो तो बाइनोमियल थ्योरम जुगाड़ होता है इसका। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। बाइनोमियल थ्योरम से क्या निकाल रहे होते हैं, इसके ऊपर के पावर कैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे फिर से। पहला क्या था बताओ, पहला टर्म कौन सा था, a प्लस बी का पावर कितना था, क्या मिला था, सिर्फ 1। a प्लस बी का पावर अगर 1 मिलेगा तो क्या मिला था, a प्लस बी। इसके आगे क्या नंबर है, a के आगे क्या नंबर है, 1, कॉफिशिएंट। a का कॉफिशिएंट है 1 और b के आगे भी क्या नंबर है, 1, तो a और b का 1 1 है, लिख दिया। कोई डाउट तो नहीं है इस लिखने में। अगला फॉर्मूला a प्लस बी का पावर 2, क्या फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। कॉफिशिएंट क्या क्या है बताओ, 1 2 और 1। ठीक है, अगर पूछे a प्लस बी का पावर 3 कितना होगा तो क्या होगा, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कॉफिशिएंट बताओ तो क्या क्या है, 1 फिर 3 फिर 3 फिर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ हो रहा है क्या, हाँ, इधर सब जगह 1 आता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाला मिलता है, इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाला मिलता है, इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाला मिलता है। ऐसा हो रहा है क्या, कुछ समझ में है। इसको कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल्स ट्रायंगल। अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी का पावर 4 कितना होगा, ठीक है, तो किनारे वाला क्या आएगा बताओ, 1, इन दोनों को जोड़ करके 4, इन दोनों को जोड़ करके 6, इन दोनों को जोड़ करके 4, इसके बाद लास्ट में 1। नहीं समझे, समझ में आया तक। अब पावर को देखना ना, यहां पर a का पावर कितना था, 2, यहां पर a का पावर कितना है, 1, और यहां पर a गायब हो गया। तो अगर यहां 2 है तो यहां 2 से शुरू हुआ था और कम होता गया था, कर दो, क्या आएगा बताओ। फॉर्मूला याद करना है ना, तो a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a गायब हो गया। नहीं समझे, मैं a के पावर 4 की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, b का पावर कितना है इसमें, b नहीं है, b यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां लिखाओ, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4 और सब में प्लस लगा दो। तो ये किसका फॉर्मूला निकल गया, a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला निकल गया। इसी को बर्नौलीज थ्योरम भी कहते हैं। एक बार और, सिर्फ ट्रायंगल बनाऊं क्या, नहीं इस ट्रायंगल को बनाओ बस, उधर को छोड़ दूं।
है ना, इसका तो काम नहीं पड़ रहा, समझ चुके हो उसको। कोफिशिएंट क्या क्या निकलता है एक बार देखते हैं फिर से ना। पहला कोफिशिएंट निकलता है 1, फिर 1 1, याद आया, फिर 1 2 और 1, ये पावर 2 के लिए। पावर 3 के लिए क्या बनेगा, 1 3 3 और 1। पावर 4 के लिए क्या बनेगा, 1 4 6 4 1। अगर कोई पावर 5 पूछ दे तो क्या बनेगा, पावर 5 के लिए क्या बनेगा बताओ, 1 5 10 10 5 और 1। नहीं समझे? तो जो नंबर होता है आगे वाला वो तो मिल जा रहा है, देखो। अब बच गया ए और बी की वैल्यू निकालना। तो एक को कम करते हैं और एक को बढ़ाते जाते हैं, बस इतना ही लॉजिक लगाना है। नहीं समझे? ए की वैल्यू को कम करते जाओ और बी की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, ठीक है। जैसे पूछा a प्लस बी का पावर 4, तो a का पावर 4 से शुरू किया, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और ये हटा दिया। b का पावर नहीं था, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4 और सबके बीच में क्या लगा देंगे। तो इसको यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकता हूं। ऐसे में पूछा कि a प्लस बी का पावर 5 क्या होगा, इसको यूज करेंगे। कहां से स्टार्ट करोगे, a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1। b का पावर यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, तो b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4, ऐसा बढ़ता है b का पावर 5। समझ में आया? और सबके बीच में क्या लगा देंगे, थोड़ा मोड़ा समझे, थोड़ा मोड़ा समझ में आया ना। इसको तुम लोग खुद से ट्राई करो एक बार, पास्कल्स ट्रायंगल को खुद से बनाओ और 2-3 पावर निकाल के देखो। क्वेश्चन दो इसके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलो ट्राई करो। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बर्नौलीज ट्रायंगल, बर्नौलीज थ्योरम और पास्कल्स ट्रायंगल। कहीं और जाओगे तो ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, वो अलग टाइप से पढ़ाते हैं। मैं भी वही पढ़ाया हूँ लेकिन देखने में अलग है, बस समझ में है ना। क्वेश्चन है, निकालो a प्लस बी का पावर 4 की वैल्यू, a प्लस बी की पावर 5 की वैल्यू, a प्लस बी की पावर 6 की वैल्यू, इनकी वैल्यूज निकालनी, ठीक है। चलो ट्राई करो, देखते कितने लोग को बन जाएगा। घड़ी पहनी है क्या, घड़ी घड़ी। ट्रायंगल बनाए बिना तो नहीं बना पा रहे हो ना, ऊपर का ट्रायंगल याद रहेगा तब ना बना पाओगे। तो ये तो याद है ना, कम से कम 1 3 3 1 होता है, 3 वाला पावर 3 का ये होता है ना। तो पावर 4 का क्या होगा, 1 4 6 4 1। पावर यहाँ तक याद है, इसके नीचे का बना सकता हूँ खुद से। पावर 5 का क्या होगा, 1 5 10 10 5 1। और पावर 6 का क्या होगा, 1 6 15 20 15 6 और 1। अब बस नंबर लोग को लिखना है। पावर 4 में कौन कौन सा है बताओ, 1 4 6 4 और 1। अब a का पावर क्या होगा यहाँ पर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1, a छोड़ दिया। b को यहाँ से लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो, b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1। और सबके बीच में क्या लगा दोगे, ये हो गया a प्लस बी का पावर 4। फॉर्मूला समझ में आया, ठीक है। a प्लस बी के पावर 5 की वैल्यू पूछा तो क्या होगा बताओ, लिख दो 1 5 10 10 5 1। कुछ छूटा थोड़ी ना है। फिर क्या करोगे बताओ, a का पावर 5, a का पावर 4, a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1। अब b का पावर लिखा तो पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, 5, b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1। सबके बीच में
समझ में आया? समझ में आया तक? पावर 6 ट्राई करना होगा, सेम बनेगा, कोई अंतर नहीं है। क्या था बताओ? 1 फिर 6 फिर 15 20 15 6 और 1। फिर क्या करोगे? a का पावर 6, a टू द पावर 5, a टू द पावर 4, a टू द पावर 3, a टू द पावर 2, a टू द पावर 1। याद आया? अब b का पावर लिखना स्टार्ट करो। b का पावर 6, b का पावर 5, b का पावर 4, b का पावर 3, b का पावर 2, b का पावर 1। और सबके बीच में क्या लगेगा? नहीं समझे? अच्छा, कुछ गलती हुई है, कैसे पकड़े? मान लो लिखते समय मैं हड़बड़ी में लिख दिया, अब चेक करना है कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो पावर को जोड़ने पे हमेशा इतना ही आना चाहिए। जैसे इसमें देखो 4 है, 3 और 1, 2 और 2, 1 और 3, 4 का 4। इसमें देखो 5, 4 और 1, 3 2, 3 2, 4 1, 5 का 5। मतलब ये फॉर्मूला भी सही है। कभी कभार मान लो लिख ही रहते ना, एक आध टर्म में पावर गलत लिखा गया तो आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन चेक कर सकते हो जोड़ करके। इसको देखो 6 6 6 6 6 6 और 6। समझ में आया? ये बायनोमियल थ्योरम जुगाड़ वाला है, एक्चुअल बायनोमियल थ्योरम पढ़ाने में टाइम लगता है। ठीक है ना? इस प्रकार से मैथ्स के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नोट्स तैयार कर रहे थे हम लोग। नोट्स जैसे कंप्लीट होगा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसके बाद फिर क्लासेस रेगुलर उसी बेस पे लगेंगे। ठीक है, और जो बच्चे रेगुलर आएंगे सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे, जिनका इनरोलमेंट होगा सिर्फ उन्हीं को पढ़ाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए काफ़ी सफिशिएंट है।